अगर आप भी अपना नाश्ता छोड़ करके और बड़े खुश होते हैं कि हम अपना वज़न घटा लेंगे, हमने नाश्ता छोड़ दिया, तो वज़न घटाने का तो नहीं पता, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ाने का इंतज़ाम आप ज़रूर कर रहे हैं। आज की वीडियो में ऐसा मैं बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, और एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन देती हूँ एक्यूप्रेशर के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर मैं मिलती हूँ, तो वो सुबह सुबह उठ करके जूस पी रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, लेकिन कोई सॉलिड नाश्ता नहीं कर रहा है। क्यों? हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं आज आपको ये बता दूँ कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में जो स्टोन बनता है वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल के मटेरियल से बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये डिटर्जेंट पाउडर है जो आपके फैट को डिज़ोल्व करने का काम करता है। अब आप बताइए कि डिटर्जेंट पाउडर आप घर में लेकर आए और उसको बिना यूज़ किए हुए रख दिया है, तो क्या होगा? वो ख़राब नहीं होगा, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, वही गुठली आपके गॉल ब्लैडर का स्टोन है। तो अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और उठते ही नाश्ता स्किप कर देते हैं, ये सोच करके कि इससे हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा, तो हेल्थ हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या हमें खूब पूरी पराठा तला हुआ ये खाना है? नहीं, आप बिल्कुल माइल्ड खाइए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रात भर में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है उसको थोड़ा खर्च कर दीजिए। कुछ भी ऐसा चीज़ ले लीजिए जिसमें फैट हो। अब फैट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हिडन, एक होता है जो बाहर दिखता रहता है। तो आपने बॉटल से निकाला और डाल दिया, एक वो ऑयल हो गया, और एक वो चीज़ें होती हैं जो डीप फ्राइड होती हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, इसमें टू मच ऑयल्स होते हैं। तो मैं टू मच ऑयल वाली चीज़ों को भी नहीं रिकमेंड कर रही, और मैं बहुत डीप फ्राइड वाली जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, उसके साथ ऐसे भी आइटम नहीं बता रही हैं जो फास्ट फूड वगैरह के अंतर्गत आती हूँ। मैं कह रही हूँ सिंपल घर का कुछ भी ऐसा बनाइए। आप देखिए पहले के टाइम में लोग पराठा खाते थे, पराठा सब्जी, इसमें ऑयल है लेकिन डीप फ्राइड नहीं है। रोटी में घी लगा के और सब्जी के साथ खा लिया, ये डीप फ्राइड नहीं है लेकिन ऑयल भी है, ऑयल को प्रोसेस भी नहीं किया गया। तो इस तरीके का आप भी अगर करते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके घर में किसी परिवार में टेंडेंसी है गॉल ब्लैडर स्टोन की, देखिए मेरे पास तो आते हैं पेशेंट ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, तो उनमें जब मैं देखती हूँ और देखने के बाद जो परेशानियाँ सामने दिखती हैं उसी के आधार पर मैं आपको बताती हूँ, जिससे उनको आराम होता है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए तो मैं नंबर दे देती हूँ, अगर आप चाहें स्टोन वगैरह के लिए तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी अगर आप प्रयागराज क्षेत्र के आसपास के हैं या बाहर के भी हैं और फेस टू फेस मिल करके दिखाना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो भी पेशेंट को बताती हूँ उससे उनकी स्टोन वगैरह ठीक होते हैं। आप कहेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन भला ठीक होगा? वो तो सर्जरी के बिना हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा बहुत से लोगों की मान्यता है और आपको भी भरोसा नहीं होगा। आप जाइएगा मेरे दूसरे चैनल रचना दुबे एक्यूप्रेशर पर, जहाँ मैंने दिखाया है कि अच्छा दवा से तो ठीक होने वाला नहीं, आपको भी पता है, केवल सर्जरी होती है। तो जो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी वो दवा के बाद वाली तो होगी नहीं, प्योर होगी, और सर्जरी होगा तो लिखा होगा कि सर्जरी डन। तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या झूठ फरेब बोलना भाई, इसमें तो सर्जरी हो गई, तो वो भी नहीं मिलेगा। यानी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्गेनिक रिपोर्ट्स मिलती हैं आपको। और जितने भी मेरे फॉलोअर हैं इंक्लूडिंग यू, आप जानते ही हैं कि इस चैनल पे फेक नाम की कोई चीज़ नहीं भाई, बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ करना। कंटेंट आप हंसी मजाक उल्टे पुल्टे बना लीजिए, वो ठीक है, प्रैंक कर लीजिए, लेकिन हेल्थ के साथ प्रैंक करना खुद की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको भी एक दिन वहाँ जाना है और वहाँ आपके साथ प्रैंक होगा। तो आप वहाँ जाइएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन लिखिएगा, तो वहाँ जो भी केसेस सॉल्व होते हैं मैं आप लोगों के बिलीव हो जाए, क्योंकि एक्यूप्रेशर को वैसे भी लोग मानते हैं बड़ा छोटा मोटा, तो इसी के लिए मैं जो ऐसी गंभीर समस्याएं होती हैं ना उसका डाल देती हूँ उसमें कि ये रहा प्री रिपोर्ट, ये रहा पोस्ट रिपोर्ट। तो आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा कि ये बात में कितना दम है। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट के साथ ही आप किसकी वजह से ऐसा हो रहा है और आगे फर्दर ना बने, तो जो मैं गाइडलाइन देती हूँ वो इस चैनल पे दे रही हूँ।
कि आप नाश्ते में ऑयल वाली चीज़ ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए अगर आपके घर में कोई टेंडेंसी है स्टोन की या आप खुद स्टोन के शिकार हैं। और अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल फील करते हैं, तो जो आप सुबह शाम लंच और डिनर में थोड़ा बहुत ऑयल का यूज़ करते हैं वो करते रहिएगा, तो आपको स्टोन से होने वाली समस्या नहीं होगी। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि एक ट्रेनिंग मैं करने जा रही हूँ इसी डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस की पूरी डिटेल वैसे मैंने दूसरे चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ मैं एक पोस्टर लगा देती हूँ, जो भी इच्छुक हों अगर सीखना चाहें तो यहाँ से आकर के सीख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करती रहूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ और आपका मार्गदर्शन होता है। थैंक यू सो मच।